गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है 17 जुलाई 2020। तो ये 6th स्टैंडर्ड की बुक आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज तक कंप्लीट करा दिया था। अब हम आते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज पर। 4th जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है? 4GLS, मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज बीइंग यूज्ड टुडे, जो आजकल हमारे यूज़ हो रही है, वही है 4th जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है ना। इसमें एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी आ गया है 3GLS का। ठीक है ना। जो आपका उसमें कौन कौन से सारे जो मैंने आपको कल बताए थे, C++, मैटलैब, SQL, कोबॉल, फोर्टेन, जावा एंड पाइथन आर कॉमनली यूज्ड 4GLS। इन सारी ये जो सारी लैंग्वेज हैं ये सब इसी में आपकी आ जाती हैं 4GLS में। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं 4GLS के? इसमें क्या क्या आपका आ जाता है? ये एक तरीके से इंग्लिश का ही मतलब सिमिलर रूप है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं वैसे ही कुछ ये भी इंग्लिश जैसा ही दिखता है ये लैंग्वेज। ठीक है ना। इसका क्या है, ईजियर कोड। इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं? जैसे आइकन्स हैं आपके, ग्राफिकल इंटरफेसेस हैं, सिम्बल्स हैं, कंप्यूटिंग, ये सब आपका जो है वो सब क्या है आपका इसी में आते हैं 4GLS में आप। ठीक है। तो इसमें सारा जो आपका जितने भी हैं ये सारी लैंग्वेज पूरी इसी में आ जाती है आपकी, जितना भी हम उसमें वर्क करते हैं। फुल सिस्टम्स ऑफ लाइक डाटा स्ट्रक्चर, रिपोर्ट्स एंड इवन प्रोग्राम स्पेसिफिक लॉजिक, ये सब आपका इसी लैंग्वेज में आ जाता है जो आजकल हम उसमें सब वर्क कर रहे हैं। इसको लैंग्वेज को ना ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे हम लोग अपनी भाषा को किसी को समझाने के लिए हम बताते हैं। जैसे मान लो अगर हम किसी विदेशी आदमी के सामने अगर हम हिंदी बोलें तो क्या वो समझ पाएगा? उसी तरीके से ये अपनी मतलब भाषा समझने के लिए तो ये ट्रांसलेटर इसमें होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? इसमें 3 उसमें डिवाइड कर दिया गया, असेंबलर, इंटरप्रेटर और ये कॉम्पेयर। ठीक है ना। तो ये तीनों जो हैं ये आपका ट्रांसलेटर हैं, जो आपकी जो इसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो आपकी है वो क्या ट्रांसलेट करता है? वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये असेंबलर क्या है, वो उसमें करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसका काम है। इंटरप्रेटर अपना क्या है, ये आपका लाइन टू लाइन आपको हर चीज़ का उसके बारे में ट्रांसलेट करता है, उसको बताता है। उससे भी अच्छा इसमें आता है कॉम्पेयर में। ठीक है ना। इसका क्या है, ये आपका ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड फॉर प्रोग्राम along with the list of error. The execute speed of a compiler is faster as compared to an interpreter. यानी ये अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये इंटरप्रेटर से भी अच्छे स्पीड में एक तरीके से उस लैंग्वेज को हमको ट्रांसलेट करके देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है पूरा लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब ही आपका सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं किसी को भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को भी वो समझाने के लिए, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज है जिस तरीके से जो हम समझ सकते हैं। या वो हमारी भाषा को तो नहीं समझ सकता ना, तो उसके लिए भी ये लैंग्वेज बनाई गई थी जिससे वो ईजीली वर्क कर सके। हम उसको जो बोलें, कमांड दें तो वो उस तरीके से वो उसे काम को कर सके। ठीक है ना। तो ये आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कल मैं आप लोगों को इसकी वर्ड मीनिंग और ये एक्सरसाइज कल आपकी फिल करवाऊंगी। ठीक है। थैंक यू।